लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th के क्वेश्चन का रिवीजन वर्क इज गोइंग ऑन चल रहा है, जिसमें हम आज अगला क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या कह रहा है, देखो इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x प्लस वन, अगर x प्लस वन किसका फैक्टर है, अगर x प्लस वन इज फैक्टर ऑफ, फैक्टर किसका है 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx 2bx प्लस वन, फैक्टर ऑफ किसका 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस वन का फैक्टर है। तो a और b की वैल्यू हमें निकालनी है सच दैट a माइनस बी 2a माइनस 3b बराबर किसके हो गए 4 के। फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स मतलब क्या होता है रिमाइंडर जीरो। जैसे 2 8 का फैक्टर है, तो इसका मतलब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होता है, इसका मतलब 8 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब 2 क्या है 8 का फैक्टर है। तो ऐसे अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है तो इसका मतलब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0, या रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर क्या रखेंगे इक्वल टू 0। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रखेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा -1, x ये क्या रख देंगे -1, यहाँ x की जगह -1 रख देंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो x की जगह रख देंगे 1, x की जगह -1, तो क्या आएगा 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस a -1 की पावर 2 प्लस 2 b x की जगह -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 का 2 -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 माइनस की पावर अगर ऑड नंबर है तो साइन माइनस का, 1 की पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस a का a -1 की पावर 2 इवन नंबर है तो प्लस a का वर्ग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 और ये b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को 1 से करेंगे तो -2 प्लस में a को 1 से करेंगे a माइनस 2b जमा 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा a माइनस 2b -1 -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 -1 इक्वल टू 0। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +1, ये माइनस का है, इधर जाएगा किसका आ जाएगा प्लस का। ये मेरी कौन सी इक्वेशन आ जाएगी समीकरण नंबर 1। अब इसे हम करेंगे आगे सॉल्व। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, दूसरी क्या दे रखी है हमारे को, दूसरा समीकरण, दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है क्या 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व कर देंगे। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व करेंगे किसको फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास a माइनस टू बी इज इक्वल टू 1, ये मेरे पास पहली इक्वेशन है। 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4, ये कौन सी इक्वेशन है दूसरी है। अब इसे क्या करेंगे एलिमिनेशन से सॉल्व कर देंगे। तो आपको पता है एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर, ये यहाँ पर ब्रैकेट, ये a का कोफिशिएंट 2, a का कोफिशिएंट 2 उसको ऊपर लिख देंगे, इस 1 a का कोफिशिएंट 1 इसको नीचे लिख देंगे, इस 2 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 को इन सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। a का कोफिशिएंट 1 इसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई, a का कोफिशिएंट 2 इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे a से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2b से, 2 को किससे करेंगे a से, मल्टीप्लाई कर दो 2a माइनस 2 को 2 से 4b इज इक्वल टू 2, और ये 1 से करेंगे तो ऐसे कैसे आएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 4। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कट हो जाएंगे, बचा क्या 4b माइनस का 3b प्लस का, 4b माइनस का 3b प्लस का, तो b तो सेम है, 4 माइनस का है 3 प्लस का है, -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 माइनस b आ जाएगा इज इक्वल टू -2, ये माइनस से माइनस का, तो b बराबर किसके आ गया 2 के। b का मान हमारा 2 आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, b की वैल्यू किसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, b बराबर है 2 के इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो उससे हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी a की वैल्यू।
अब बी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ बी, पुट बी बराबर है 2 के इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन समीकरण 1 में। और एक क्या है मेरे पास? ये रहा ए माइनस 2b इज इक्वल टू 1, ए माइनस 2, बी की जगह 2 इज इक्वल टू 1, ए माइनस 4 इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1, ये माइनस का है जाके प्लस का 4, तो ए कितना आ गया? 5 आ गया। ए कितना आ गया? 5, और बी बराबर है 2 के। इसका मतलब ये आंसर आ गया, ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 2। ए और बी की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों, एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है बेटे? त्रिभुज, ट्राइंगल, 3 साइड, क्लोज फिगर। अब जब 3 साइड है तो इसका मतलब ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसके 3 एंगल है, एक ये और एक ये, ए बी सी, एक एंगल x, एक एंगल y, एक एंगल 40। अब ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का सम 180। इन ट्राइंगल, त्रिभुज ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ए की जगह x, बी की जगह y, सी की जगह 40 इज इक्वल टू 180। ये प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 में से 40 के 140। समीकरण नंबर 1 आ गया। लेकिन उसने कहा है डिफरेंस ऑफ टू एंगल, दो एंगल का डिफरेंस। अब हमारे पास दो एंगल ये रहे, कितना है? 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। हम x माइनस 1 भी 30 रख सकते हैं, x माइनस 4 भी 30 रख सकते हैं, 40 इज इक्वल टू 30। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्या रख सकते हैं? या तो हम कर सकते हैं x माइनस वाई, डिफरेंस ऑफ टू एंगल, डिफरेंस बिटवीन टू एंगल, x किसके बीच में? x और y के बीच में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? x माइनस 40 भी ले सकते हैं, y माइनस 40 भी ले सकते हैं। लेकिन इसने मेंशन क्या कर रखा है? x और y के बीच का डिफरेंस कह रहा है। क्या कह रहा है? x और y के बीच का डिफरेंस। इसमें कह रहा है x और y के बीच का डिफरेंस रहा। अगर ये एक्स वाई नहीं होता तो हम x और 40 के बीच का डिफरेंस लेते हैं, y और 40 के बीच का डिफरेंस लेते हैं। इसने मेंशन कर दिया x और y के बीच का डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे? x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास क्या आ जाएगा? पहली इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 140, x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, y से y कट, x प्लस एक्स 2x आ गया इज इक्वल टू, ये कितना आएगा? 170। अब यहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? x की वैल्यू निकल जाएगी। निकालो x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल टू 170 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू? मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2, 8 और ये 85। x इज इक्वल टू 85, x 85 85 के बराबर आ गया। निकालना क्या है? y, हमें पता है x प्लस x इज इक्वल टू 85, पुट x बराबर है 85 के किन इन इक्वेशन, कौन से समीकरण में? फर्स्ट में। फर्स्ट मेरे पास क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 140, 85 प्लस वाई इज इक्वल टू 140, तो y इज इक्वल टू 140 माइनस 85, तो y इज इक्वल टू 140 में से 85 के 55, तो y कितना आ गया? 55। y इज इक्वल टू देयरफॉर x बराबर है किसके? 85 के, और y बराबर है 55 के, तो दो एंगल आ गए। उसने क्या पूछा है? फाइंड x एंड y, तो x इज इक्वल टू 85 और y इज इक्वल टू 55। y कितना आ गया? 55 आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहे बेटे? देखो ध्यान से सॉल्यूशन। इसमें ये कह रहा है कि अगर द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, इसका मतलब एक फादर की एज, फादर की जो एज है, पिता की जो एज है, बाप की जो एज है, फादर्स एज इज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की एज का सम, सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ एजेस ऑफ दो बच्चे हैं उनकी एज का सम।
अब हमें ना तो फादर की एज पता ना सन की एज पता, तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या ले लेंगे, बोलो उसको, ये एक्स ईयर ले लेंगे, एक्स ईयर। और प्रेजेंट एज ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की एज, टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की एज। हमें दो बच्चों की एज इकट्ठी कंबाइन कर ली, दो बच्चों की एज इकट्ठी लेट कर ली वाई ईयर, दोनों बच्चों की एज मिला के वाई ईयर है। अब एक बच्चे की कितनी है, दूसरी बच्चे की कितनी है, दोनों को प्लस करके वाई मान लिया हमने। लेकिन वो क्या कह रहा है, एज ऑफ फादर, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए टी और ये क्यू, ये लिख सकते हैं। एज ऑफ फादर मीन्स ये रहा, एज ऑफ फादर एक्स, एज मीन इक्वल टू ट्वाइस मीन टू, एज ऑफ सन टू सन वाई, समीकरण नंबर 1 आ गया। उसके बाद कह रहा है 20 साल बाद, आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद आफ्टर 20 ईयर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, फादर की एज 20 साल बाद फादर की एज क्या हो जाएगी, 20 बढ़ जाएगी, 20 बढ़ जाएगी, मतलब अभी क्या है एक्स, और 20 साल बाद एक्स प्लस 20 साल हो जाएगी। 20 साल बाद फादर की एज 20 बढ़ जाएगी, लेकिन एज ऑफ टू चिल्ड्रन, एज ऑफ टू चिल्ड्रन, एज ऑफ टू चिल्ड्रन क्या थी, वाई, लेकिन बच्चे कितने थे, देखो ये एक फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों की एज का सम वाई था। लेकिन 20 साल बाद इसमें भी क्या होगा, 20 साल जुड़ेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 20 साल जुड़ेंगे, दोनों की एज मिला के वाई साल थी। 20 साल बाद इसमें 20 साल जुड़ेंगे, ये भी 20 साल को बड़ा हो जाएगा ना, ये भी 20 साल बड़ा हो जाएगा, 20 साल इसमें ऐड हो जाएंगे, 20 साल इसमें जुड़ जाएंगे, तो दोनों में 20-20 साल जुड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 40 साल जुड़ जाएंगे, किसमें, वाई। और वाई हमने क्या किया था, दोनों बच्चों की एज का सम, दोनों बच्चों की एज का सम किया था। लेकिन 20 साल बाद दोनों में 20-20 साल बढ़ जाएंगे, 20 पहले वाले बच्चे में, 20 दूसरे वाले बच्चे में। अब दोनों की एज हमें नहीं पता, दोनों को मिला के हमारा क्या था, वाई था, लेकिन 20 साल इसमें जुड़ जाएंगे, 20 साल इसमें जुड़ जाएंगे, तो अगर 20 साल दोनों बच्चों में जुड़ जाएंगे तो 40 साल जोड़ देंगे, तो क्या आएगा, प्लस पहले बच्चे में जोड़ देंगे, दूसरे बच्चे में, दोनों को, क्योंकि ये जो वाई है दो बच्चों की एज का सम है, दो बच्चों की एज का सम है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एज ऑफ टू चिल्ड्रन वाई प्लस 40 ईयर हो जाएगा। 20 साल बाद दो बच्चों की एज हो जाएगी वाई प्लस 40। अब इसके बाद क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज ऑफ आफ्टर 20 ईयर, हिज एज, हिज कौन, फादर, देखिए ध्यान से, हिज एज, हिज एज मीन फादर की एज, ये कौन है, फादर, फादर की एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द एज ऑफ द चिल्ड्रन, सम ऑफ द एज ऑफ टू चिल्ड्रन, इसका मतलब दो बच्चों की एज का सम, पहले तो y था, 20 साल बाद कितना हो गया, सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, तो इसका मतलब 20 साल बाद बाप की एज बराबर है बेटे की दोनों एज के सम के बराबर, दोनों की एज क्या आ रही है, एक्स प्लस वाई प्लस 40, तो सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्या आ जाएगा, अगेन अगेन, ए मीन अकॉर्डिंग, टी मीन टू, क्यू मीन क्वेश्चन, तो फादर की एज, देखो फादर की एज, फादर की एज 20 साल बाद एक्स प्लस 20 और इज इक्वल टू सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, इसका मतलब सम ऑफ एज ऑफ टू चिल्ड्रन, एज ऑफ टू चिल्ड्रन, इसका मतलब दो बच्चों की एज का सम वाई प्लस 40, सॉरी वाई प्लस 40 आएगा, वाई प्लस 40, तो इसमें एक्स और वाई को एक तरफ ले जाओ, सॉल्व कर दीजिए, ये क्या आएगा 40, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स ये प्लस का है, इधर जाके माइनस, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये समीकरण नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अभी जो फर्स्ट से वाई की एक्स की वैल्यू है ये किसमें पुट कर देंगे, सेकंड इक्वेशन में,
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट क्या है x इज इक्वल टू 2y, ये फर्स्ट, और सेकंड क्या है x माइनस 2y, सॉरी x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां पर क्या करेंगे x की जगह क्या रख देंगे 2y, x की क्या रख देंगे 2y, तो क्या लिखेंगे देन 2y, x की जगह 2y रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 20, तो 2y में से y गया, y इज इक्वल टू 20, तो y कितना आ गया 20 आ गया। तो उसने क्या पूछा है फादर की एज, तो क्या लिखेंगे एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या है x इज इक्वल टू 2y, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2y, 2 इंटू 20 इज इक्वल टू कितना आएगा 40, तो एज ऑफ फादर इज 40 ईयर। तो लास्ट में क्या लिख देंगे एज ऑफ फादर इज 40 ईयर। तो व्हाट इज द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज, पिता की एज कितनी आ जाएगी 40 साल, तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 40 ईयर, इज इक्वल टू 40 ईयर्स, ये पिताजी की एज आ जाएगी कब प्रेजेंट एज, और दो बच्चों की एज क्या है 20 साल। इस हिसाब से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन थे, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। प्लीज चेक एंड गो थ्रू इट। थैंक्स फॉर टुडे एंड